चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और एमएस वर्ड में कल हमने नोटबुक बनाना सीखा था, ठीक है। उसका एक पेज बनाया था हमने, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर थे हम, और यहाँ पर हमने ये जो है अपना क्या बोलते हैं हाइपरलिंक बुक मार्क वाला ऑप्शन देख लिया था, हेडर फुटर देख लिया था। और हमने कल बात करी थी कि हम क्रॉस रेफरेंस सीखेंगे, बट उसके लिए हमें कल हमने इसलिए नहीं बताया था कि स्टूडेंट बहुत सारे कम आए थे, है ना। चलिए आज क्रॉस रेफरेंस सीखते हैं। ये क्या होता है, अब जैसे मान लो जो कल नहीं आया बाई चांस, तो उसको मैं रिवीजन तो करवा नहीं सकता क्योंकि अभी अपने पास समय कम है। तो उसके लिए अपन ने एक व्यवस्था ये करी है कि जो भी अपन ने कल पढ़ाया था उसके पास क्लास अवेलेबल है। आपको 10 बार भी देखना है उसको 10 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी 15-20 मिनट की आधे घंटे की जो भी क्लास है ऑलरेडी यूट्यूब पर डली हुई है, आप आराम से देख सकते हो। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिस दिन गेप हो जाए ना, उस दिन शाम को समय निकाल लो, आधे घंटे का 15 मिनट का 2x पे चाहो तो वीडियो देख लो। फायदा वही वीडियो का वही मिलना है, क्योंकि मैं आज जो पढ़ाऊंगा ना आपको, ये वीडियो आपकी उतनी काम की नहीं है। आपके काम की कब होगी, जब आप शाम को या तो पढ़ोगे या फिर रिवीजन करोगे, तब आपकी ज्यादा काम की रहेगी वीडियो, या फिर किसी दिन नहीं आया होंगे उस दिन की काम की वीडियो रहेगी, ठीक है। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस सीखना है तो हमको पहले एक रेंडम एक पेज बनाना होगा, बुक बनाना होगा। हमने इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 100 पैराग्राफ मुझे चाहिए, ठीक है। सॉरी लास्ट में एंड 100 पैराग्राफ ले लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पैर मत बजाओ कौन बजा रहा है, ठीक है। अब ये जो आ गया हमारे पास, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको हर एक पेज को नाम देना है। तो हमने इसको नाम दिया लेसन वन। यार पेज मत बजाओ ना, एक बार मना बोला तो क्या हो रहा है, बेंच बज रहा है, क्या बज रहा है। लेसन वन, ठीक है। मैं नीचे आया और फिर मैंने यहाँ पर नाम दे दिया लेसन 2। मैं इसलिए नाम दे रहा हूं ताकि हम इसको डिफाइन कर पाए अलग अलग, कि लेसन 1 कहाँ पर है, लेसन 2 कहाँ पर है, लेसन 3 इधर गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इंटर दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा। ये नीचे आओ, लेसन 4, ठीक है। अभी 4 तक बहुत है। चलिए ये हमने कुछ लेसन के नाम लिखे हैं, लेसन 1 2 3 4। जब बुक भी आप बनाओगे तो उसमें भी बहुत सारे लेसन होते हैं ना, अभी 4 से समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले क्रॉस रेफरेंस को यूज करने से पहले हमको एक ब्लैंक पेज ले लो आप तो पहले। और ब्लैंक पेज कहां से लेते हैं, इंसर्ट पर सिंपल यहाँ पर जाओगे, देखो फर्स्ट नंबर पे रखोगे, दो में से कोई सा भी एक करना, पहले एक ही पेज आएगा वो ब्लैंक वाला, क्योंकि वो पूरे कंटेंट कुछ भी नहीं है ना, तो खाली मिल गया पेज। आप ठीक है, आप आ जाओ यहाँ पर। लेसन 1 जो इसको सेलेक्ट करा, होम पर जाएंगे और यहाँ पर ये हेडिंग वाला जो लिखा ना, हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। इनको सबको हेडिंग बनाना पड़ेगा पहले हमको, वो क्यों बनाना पड़ेगा आगे आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग बना दी, ठीक है। लेसन 2 पर आए, जो नाम है केवल उसको हेडिंग बनाना है बस, ठीक है। हेडिंग हेडिंग बनी बनाओ सबको, कोई दिक्कत नहीं, बस हमको हेडिंग बनाना है। हेडिंग एंड लास्ट में इधर आओगे तो उसको हेडिंग, ठीक है। ये हेडिंग बना दिया, क्लियर है। अब हम जाएंगे कहां पर, डबल से फर्स्ट नंबर के पेज पर, और इंडेक्स बनाना हमको, तो इसके लिए हम ले लेंगे क्या, हाँ बहुत बढ़िया, सीरियल नंबर, लेसन नेम एंड पेज नंबर। तो 3 कॉलम ले लो आप, ऊपर लेना है आपको यहाँ पर, और ये रोल सीरियल नंबर, यहाँ पर लेसन, और यहाँ पर पेज नंबर, ठीक है। इसको नीचे लेके आओ, यहाँ पर हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया इंडेक्स। इंडेक्स, यार ये क्या हो रहा है, स्लिप मोड में उसमें कुछ दिक्कत आ गई शायद। इंडेक्स सही लिखा ना, क्या दिक्कत आ रही है, रुक जाओ यार। कुछ दिक्कत हो रही है ना, सेलेक्ट करा, साइज बढ़ाओ, इसको बोल्ड कर दो, कैपिटल में लिखते सही रहेगा। रुको 2 मिनट,
ठीक है, ये कुछ लिखा हमने, सेलेक्ट करो, सेंटर में ले जाओ, थोड़ा साइज बढ़ा लो उसका, बोल्ड कर दो। अब चाहो तो यहां से आप कलर भी कर सकते हो, रेड कलर कर दिया, और फोंट का कलर अपन व्हाइट करेंगे। कभी भी कलर का कॉम्बिनेशन कैसे लगा पता है, बैकग्राउंड में यदि डार्क है तो फोंट आपको लाइट करना है, डार्क में डार्क कलर करोगे तो दिख नहीं पाएगा, ठीक है। जिसे वो ब्लैक वाला भी डार्क हो गया, रेड भी एक प्रकार से डार्क है, लाइट कलर नहीं है, तो डार्क में डार्क हो गया तो वो उतना उठेगा नहीं कलर, उसके लिए लाइट कलर हमको यूज करना पड़ेगा। यदि ब्लैक है तो फिर बैकग्राउंड व्हाइट का यूज करो, जैसे ये दिख रहा है ना, जैसे ये ब्लैक लाइन है तो बैकग्राउंड व्हाइट है हमारे पास। हमने सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से डाल दिए। लेसन के नेम भी नहीं लिखेंगे हम और पेज नंबर भी नहीं लिखेंगे। आप ऐसा समझो कि ये जो बुक है 10 पेज की नहीं है, ऐसा समझो 1000 पेज की बुक है, ठीक है, और उसमें 100 लेसन है, 100 पार्ट है। अब इन 100 लेसन के नाम और उनके पेज नंबर यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट लिखना पॉसिबल नहीं है, और लिख भी दोगे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी। पर आप देखना बुक में बहुत रेयर केस में होता है कि मिस्टेक हो जाए इंडेक्स में, क्योंकि वो फार्मूले से करते हैं न कि लिख के। और फार्मूला क्या है, क्रॉस रेफरेंस। जाओ इंसर्ट पर, क्रॉस रेफरेंस पर जाना, और पहले हमको यहाँ पर लेसन नेम चाहिए, बात समझना, ठीक है। हमने क्या बनाई है बताओ आप, सब लेसन को क्या बनाया हमने, हेडिंग बनाई, तो हम यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। अब जैसी हेडिंग सेलेक्ट करोगे ना, अभी देखो हमारे पास 4 लेसन थे, बात समझ गए। यदि हमारे पास 10 होते तो 10 आ जाते, 20 होते 20, मतलब जितने लोगों का हेडिंग बनाओगे उतनी हेडिंग में यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक और ऑप्शन है इसमें, बुक मार्क का ऑप्शन भी, और बुक मार्क का ऑप्शन आपको कल बताया है। पर यहाँ पर एक दिक्कत है, अब बोलोगे सर बुक मार्क क्यों नहीं बनाया हमने, बुक मार्क इसलिए बनाया कि बुक मार्क में केवल एक वर्ड लिख सकते हैं। अब लेसन का नाम एक वर्ड से ज्यादा का हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अपन पढ़ते हैं ना पार्ट के नाम, चैप्टर के नाम देखेंगे आपने, दादी की घड़ी है ना, और ये और वो, ऐसा 3-4 आपने, मेरे को याद नहीं आ रहा लेसन का नाम, बाकी आपने देखा होगा, ठीक है। अब जैसे दादी की घड़ी है, मान लो दादी की घड़ी 3 वर्ड है, तो बुक मार्क में यूज नहीं हो पाएगा, आपको बस दादी लिखना पड़ेगा, तो चैप्टर का नाम दादी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसको दादी घड़ी मतलब पूरा नाम देना है, मतलब उसमें वर्ड का कोई लिमिटेशन नहीं हो, आप चाहे 10 वर्ड लिखो, 1 लिखो, 5 लिखो। इसीलिए आपको हमेशा क्या बनाना है, क्रॉस रेफरेंस में हेडिंग। गुड, हेडिंग सेलेक्ट कर लो, बहुत बढ़िया कर ली। हमको यहाँ पर हेडिंग टेक्स्ट चाहिए, यदि आप यहाँ पर क्लिक करके पेज नंबर पर क्लिक करते पेज नंबर आ जाते हैं, पर अभी हमको क्या चाहिए लेसन में, बहुत बढ़िया हेडिंग टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पर क्लिक करा, इंसर्ट करा, आ गया। फिर दूसरे नंबर पर क्लिक करो, 2 बार क्लिक करना, ठीक है। फिर यहाँ दूसरे लेसन पे क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे, फिर 2 बार क्लिक करना, फिर तीसरे लेसन पे क्लिक करेंगे, फिर 1 बार और क्लिक करना, फिर चौथे पर यहाँ पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर क्लिक करा, इंसर्ट कर देना। ये सारे हमने क्या कर दिए चैप्टर के, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, पेज नंबर भी लगाएंगे। यहाँ पर आओ, अब हेडिंग टेक्स्ट से क्या चेंज करोगे, बहुत बढ़िया, पेज नंबर पर जाओ, पेज नंबर पे यहाँ पर क्लिक करो, ये पेज नंबर, और अभी इंसर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। हमको एक लेसन 1 का नंबर चाहिए ना, लेसन 1 पर क्लिक करा, इंसर्ट करा, फिर 2 पर क्लिक करो, यहाँ पर लेसन 2 पर एंड इंसर्ट, फिर यहाँ पर क्लिक करो, 2 बार क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तीसरे पर इंसर्ट, फिर 1 बार और क्लिक करा, चौथे पर और इंसर्ट, इसको कर दो क्लोज, ये लेसन आपके बन गए। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर इतनी मगजमारी जब करना था तो डायरेक्ट में लिख सकता था, यहाँ पर ये हाइपरलिंक बन गई सारी की सारी। अब इसके ऊपर जाओ, आप यहाँ पर जाओ, देखो लिखा है ना कंट्रोल टू क्लिक फॉलो लिंक, मैंने बोला लेसन 4 नंबर पर आ जाओ डायरेक्ट। अब 4 नंबर कितने पेज नंबर पे, 7 पे, मुझे 7 पे जाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कंट्रोल वाले बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे 4 नंबर पे क्लिक करूंगा, मैं डायरेक्ट 4 नंबर के लेसन पे पहुंच गया। क्रॉस रेफरेंस बनाने का मतलब ये निकला, ठीक है। अब देखो इसको सेव करेंगे किसमें, पीडीएफ में। एफ, यार तुम थोड़ा बोला करो, सेव एस का शॉर्टकट क्या होता है, F12, ठीक है। यहां पर हम इसको लिख देंगे, हमने बनाई क्या, लेस बुक बनाई, ठीक है। बुक डेमो लिख देता हूँ ना, क्योंकि बुक ऑलरेडी इसमें बहुत सारी है, और मैं उसको वर्ड की फाइल में सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पीडीएफ में सेव करके बताता हूँ, क्योंकि वर्ड में तो आपको मैंने बता ही दिया जादू, ठीक है। अभी हम इसमें भी देखेंगे, डेस्कटॉप पर आएगा बुक डेमो के नाम से, सेव कर दिया, ठीक है। ये हमारी पीडीएफ सेव होगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा। ये आ गई, ये पीडीएफ आ गई आपके पास। देखो यहाँ पर आप क्लिक करो इस पे, ये क्लिक करा आपने, बात समझ में आ रही है आपको। ऊपर देखो, डबल से आओ, हमने 4 नंबर पे क्लिक करा, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में भी मैं इसको सेंड करूंगा ना, वो 4 नंबर पे क्लिक करोगे तो 4 नंबर पे पहुंच जाओगे आप।
ये क्रॉस रेफरेंस बनाने का मतलब। वहां हमारा उद्देश्य चैप्टर का नेम लिखना नहीं था, वो तो हम वैसे भी लिख सकते, पर हमने वहां पर यूज इसलिए हाइपरलिंक का करा, मतलब हाइपरलिंक वो इसलिए बन गई ताकि हम ऑप्शन लगाएंगे और हमको बहुत अच्छा बेटर रिजल्ट मिले। अब हमेशा बुक जब बनाएंगे ना, भले 5 चैप्टर के नाम लिखिए, इंडेक्स जब आप बनाओगे तो ऐसे ही बनाना, उससे फायदा है। अब देखो बहुत यूनिक लगेगा ये। अब जैसे किसी को भी पीडीएफ सेंड करोगे, उसको डायरेक्ट आपको चैप्टर निकालना पड़ेगा, तो उसको पेज नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, चैप्टर पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, एक बार और बताऊं, एक बार और देखो। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो इनको हेडिंग में कन्वर्ट करना। ठीक है, अभी एक काम करो, और नई हेडिंग और बना लेते, अपने इतनी तो बना ही ली, साथ में और बना लो। कहां गया, 4, यहाँ पर 5 नंबर बनाओ, लेसन 5। ठीक है, और उसका अपन यहाँ तक ले लिया, उसका नाम भी ले लिया अपन ने, मतलब थोड़ा सा बड़ा नाम भी ले लेते ताकि अपन को कंफ्यूजिंग ना हो। होम पर गए, बना दिया इंसर्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक उसमें जुड़ गया है। ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है, बाई चांस एरर के कारण जुड़ता नहीं, क्योंकि आपने पहले बनाया, फिर आपने क्रॉस रेफरेंस लगा दिया, फिर डबल से आप जब बनाते हो ना, तो वो डेटा उधर शिफ्ट नहीं हो पाता, तो कभी कभी नहीं हो तो समझ जाना कि वो एरर हुआ है, उसको रिफ्रेश करना या फाइल को क्लोज वगैरह करना हो जाएगा। या फिर आपका काम ये है, स्टार्टिंग में बनाओ सारे चैप्टर को, पहले एक बार हेडिंग बनाओ। रूल ये बोलता है पहले हेडिंग बनाओ, फिर क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे जाओ। अपन ने पहले हेडिंग बनाई, क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे गए, फिर डबल हेडिंग बना रहे हैं, तो कभी कभी वो उसमें बीच में एरर आ जाता है। अभी अपन देखते क्या होता है, अभी तो बनाए तो अपन। ठीक है, लेसन 6 है ना, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो समझ जाना एरर वाली बात है ना, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी एरर आ जाता है उसमें। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया अपने फाइल को, अपने ऑलरेडी बनी हुई है फाइल। हम यहाँ पर हमने क्लिक करा, इंसर्ट पर क्रॉस रेफरेंस आ गया। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता, मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमको फिर ये 5 नंबर का लेसन चाहिए, 5 नंबर के लेसन पे क्लिक करा और इसको सेलेक्ट कर लेंगे हेडिंग टेक्स्ट पर, क्योंकि हमको यहाँ पेज नंबर नहीं चाहिए, हमको टेक्स्ट चाहिए। जहां पर टेक्स्ट चाहिए वहां पर टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, जहां पर नंबर चाहिए वहां पर नंबर सेलेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, इंसर्ट, फिर यहाँ पर आपने क्लिक करा 2 बार, फिर 6 नंबर पर गए, फिर अगेन इंसर्ट। वेरी गुड, यहाँ पर क्लिक करा, इसको सेलेक्ट करा किस पर, बहुत बढ़िया। किसका पेज नंबर यहाँ पर आएगा आप बताओ, तो मेरे को 5 सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं 5 सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट करूंगा, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, फिर अगेन यहाँ पर जाऊंगा, फिर डबल से यहाँ पर जाऊंगा और इस पर फिर अगेन कर दूंगा। ये भी हाइपरलिंक जैसा यूज है। आप यहाँ पर जाओगे, कंट्रोल वाली बटन प्रेस करना या क्लिक करना होगा। ठीक है, ये था क्रॉस रेफरेंस, और बहुत काम का है। जब आप बुक वगैरह बनाओगे ना, उसमें बहुत सारे लोगों को ये आती नहीं चीजें, बहुत सारे लोग जिनको बहुत अच्छा एक्सपर्ट जो है ना कंप्यूटर में, उन लोगों को भी ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता, पर इन छोटी छोटी चीजों से ही अपन स्मार्ट बन सकते हैं, क्योंकि जो सब लोगों को आ रहा है वो तो अपन को आना ही चाहिए, जो उनको नहीं आ रहा है वो भी अपन को आना चाहिए, तभी अपन उनसे आगे निकल। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो क्रॉस रेफरेंस वाला हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हेडर एंड फूडर हमने कल बता दिया था, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक ऑप्शन है पेज नंबर। देखो वैसे तो पेज नंबर की जरूरत पड़ना नहीं चाहिए, पर मान लो आपको हेडर और फूडर लगाना नहीं है, आपको पेज में केवल और केवल पेज नंबर देना है, हेडर फूडर नहीं लगाना, उस कंडीशन में हम पेज नंबर का यूज करेंगे। समझ गए मेरी बात। हमने बोला सर टॉप पर, आप तो टॉप पर पेज नंबर दे दो। अब टॉप पर भी कहां पर चाहिए, सेंटर में चाहिए, बीच में चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट में हमने बोला लेफ्ट साइड दे दो, काम कर ये 9 नंबर या 8 नंबर, मतलब केवल क्या बताएगा यहाँ पर आपको, बस पेज नंबर बताएगा, हेडर नहीं लगाया। और हेडर, अब यदि मेरे को टेक्स्ट यहाँ पर लिखना होगा ना, तो मैं हेडर पे टेक्स्ट नहीं लिख सकता, तो मेरे को टेक्स्ट भी चाहिए, पेज नंबर भी चाहिए, तो उस कंडीशन में मैं हेडर भी सेलेक्ट करूंगा। और हेडर कौन सा लूंगा, जिसमें पेज नंबर ऑलरेडी हो। बात समझ गए ना, मतलब पेज नंबर अलग से मत लेना, क्योंकि पेज नंबर जब लगाओगे, अब देखो ये पेज नंबर आ गया, मैं यदि यहाँ पर हेडर पर जाऊंगा और मैंने ये सिंपल वाला हेडर सेलेक्ट करा, तो वो पेज नंबर हट जाएगा, मतलब वहां पे एक ही चीज लग पाएगी, 2 चीज नहीं लग पाई। बात समझ गए आप, 2 चीज नहीं लग पाई। अब हमको हेडर में पेज नंबर भी चाहिए और साथ में टेक्स्ट भी लिखना है, तो उस कंडीशन में हम सिंपल से जाएंगे यहाँ पर और ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर और 1 लिखा होता है जनरली। ठीक है, ढूंढो ये की मिल जाएगा, जैसे ये इस पर आपने क्लिक करा, ये हेडर आ गया। ये हेडर काम क्या आता है, तो भैया हेडर काम इसलिए आता है, जैसे 10 पेज है, 10 ही पेज पे आपको सेम चीजें लिखना है, उस कंडीशन में हम हेडर का यूज करें। जैसे आपने एग्जाम पेपर भी दिया होंगे, है ना, आपने उसमें पेज नंबर लिखा होता है, आपके पास नोटबुक है, नोटबुक में भी हमने कल देखा था ना, तो वो चीज। हाँ ठीक है, चलिए ये हमारा काम हो गया
आगे चलते हैं, आगे जाने के बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है कहीं का टेक्स्ट बॉक्स। और भाई साहब टेक्स्ट बॉक्स काम का ऐसा है कि वैसे तो टेक्स्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से आपने जो शेप लिया ना, ये सा शेप, और यहाँ पर शेप बनाया, इस शेप के अंदर कुछ लिख सकते हो, वही का वही टेक्स्ट बॉक्स में है। अब यहाँ पर जाओ, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करो, तो देखो ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया इस टाइप से, यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हो, इस पर भी कुछ लिख सकते हैं। अब बोलोगे कलर चेंज है, तो यहाँ से हम कलर बंद भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ से ये बंद करके हम, क्या है उसमें, ठीक है। चलिए आगे आइए। इंसर्ट के बाद में यहाँ पर आता है क्विक पार्ट, काम का नहीं है। ड्रॉप केप थोड़ा सा काम का है ना। इस पे क्वेश्चन भी आता है ड्रॉप केप क्या होता है, समझाइए। ड्रॉप केप को ऐसा समझो आप कि आपने इसको सेलेक्ट कर लिया इतना, वर्ड आर्ट, सॉरी वर्ड आर्ट पहले, वर्ड आर्ट नहीं पहले ड्रॉप केप ले लो यार, फिर वर्ड आर्ट बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप केप पर जाओ और फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब बेसिक बेसिक हो जाएंगे। ये एक तो जो भी आप फॉर्मेट बना रहे हो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए यूज हो रहा है। और कब हम यूज करेंगे, जब हम जैसे बच्चों के लिए कुछ बुक वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम जनरली इसका यूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चों को अपन डायरेक्ट अपन ने आपने लिख दिया अपने पैराग्राफ, अब उनको बैठते ही नहीं आ रहा है बच्चों को, तो वो ये क्या पढ़ेंगे, बात समझ गए। पहले बच्चे बैठना सीखते हैं, फिर धीरे से डायग्राम के थ्रू सीखेंगे चीजें, समझ गए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जब बच्चों के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे तो यूनिकनेस लाने के लिए उसमें ऐसा करेंगे। वैसे वर्ड आप सिंपल भी लिख रहे हो तो उसमें यूनिकनेस लाने के लिए, ताकि बच्चों को लगे हाँ यार कुछ अच्छी चीज है, वो पढ़ने में और इंटरेस्ट लगा, ठीक है, वहां पर काम में आती है चीजें। साथ में है ऑप्शन आपको वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का फंडा ये है कि इसको थोड़ा इसको सेलेक्ट करो। आप यहाँ पर जब जाओगे ना तो जो वर्ड आपका लिखा है वो ही आपका एक अच्छे फोंट में, डिजाइनर फोंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आपने ये इस पर क्लिक करिए, समझ गए। और ये कहां पर यूज करेंगे, जनरली हम सबसे ऊपर या हेडिंग टाइटल, कभी लगे तो करना यूज, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट, अब जब जाओगे यहाँ पर, बस इतना ही काम का था। बाकी ये सारे ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिए हैं तो जनरल सिंपल सी बात है, काम तो होंगे, मतलब ऑप्शन दिए हैं तो यूज तो होंगे, पर आपके काम के नहीं है वो ऑप्शन अभी फिलहाल में, अभी की कंडीशन में, ठीक है। मुझे जब लगेगा ना कि जो जो चीज काम की है मैं ऑटोमेटिकली बता दूंगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये ऑप्शन आपके कभी काम में नहीं आएंगे जीवन में। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 6 से 7 साल हो गए, मेरे को आज तक यूज में नहीं आया। एक टाइमिंग वाला ऑप्शन जरूर यूज आ जाता है कभी जब, वो भी जैसे मान लो आपने एक लेटर बनाया और लेटर में लास्ट में डेट टाइम ये सब डालते हैं ना, करेंट की डेट, जैसे आपकी डेट चल रही है सेम टाइम डालना है, तो आप लिखने में परेशान होगे, इससे अच्छा तो ये कि आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर इसी टाइम को इतने प्रकार से लिख सकते हैं, सेकंड वगैरह में लिखना, यहाँ पर क्लिक करा ये और उसको मेल कर दिया, काम खत्म। मतलब हमने 3 तारीख को चौथे महीने 2026 में इसको बनाया था 11:06 और 7 सेकंड पे, काम खत्म, समझ गए। ऐसा एक छाप छोड़ सकते हैं ताकि हमको पता रहे कि यार तारीख आगे कौन सी तारीख है, बस, और कुछ उसका काम नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है ऑप्शन इक्वेशन ऑन सिंबल, तो ये वाला ऑप्शन हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने जो पढ़ाया ना अभी यही बहुत काफी, अभी आपसे क्रॉस रेफरेंस बन जाए वही बहुत, ठीक है। तभी आप इसको बनाओ, आगे की चीजें हम कल देखेंगे।